अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का हमारा सबक है हमज़ा की मुख्तलिफ शक्लें और नून गुन्ना की पहचान। आपको ये मालूम होना चाहिए कि उर्दू में हमज़ा 4 से 5 तरीक़े से इस्तेमाल होता है। हमज़ा अलिफ के ऊपर भी इस्तेमाल होता है, वाव के ऊपर भी इस्तेमाल होता है, इसी तरीके से छोटी या बड़ी या के ऊपर भी इस्तेमाल होता है और इसी तरीके से बा के शोशे के साथ भी इस्तेमाल होता है और हमज़ा खाली भी इस्तेमाल होता है। सभी की मैं आपको एक एक मिसालें देता हूँ, उसके बाद मैं आपको बहुत सारी मिसालें दूंगा जिससे आप बात आसानी से समझ जाएंगे। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले हमज़ा की शक्लों की पहचान करा देता हूँ। उर्दू का मिसाल के तौर पर अरबी का एक लफ्ज़ है नबउन, नबा। तो हमज़ा यहाँ पर अलिफ के ऊपर इस्तेमाल हुआ है, तो हमज़ा अलिफ के ऊपर भी इस्तेमाल होता है। इसी तरीके से हमज़ा या के ऊपर भी इस्तेमाल होता है, जैसे आई। यहाँ पर हमज़ा या के ऊपर इस्तेमाल हुआ है और इसी तरीके से हमज़ा बड़ी या के ऊपर भी इस्तेमाल होता है, जैसे आए। और हमज़ा वाव के ऊपर भी इस्तेमाल होता है, जैसे आओ, लखनऊ। यहाँ पर हमज़ा वाव के ऊपर इस्तेमाल हुआ है और यहाँ पर हमज़ा या के ऊपर इस्तेमाल हुआ है, यहाँ बड़ी या के ऊपर और यहाँ अलिफ के ऊपर। और हमज़ा शोशे के साथ इस्तेमाल होता है, जैसे मैंने आपको इससे पहले मिसाल दी थी जिब्राइल। यहाँ पर हमज़ा शोशे के ऊपर इस्तेमाल हुआ है। इसी तरीके से हमज़ा खाली भी इस्तेमाल होता है, जैसे जिया। जिया मतलब रोशनी। तो हमज़ा खाली भी इस्तेमाल होगा और शोशे के साथ भी इस्तेमाल होगा। अलिफ, या, वाव और बड़िया, इन तमाम के साथ हमज़ा इस्तेमाल होगा। तो हमज़ा की आपको पहचान मालूम होना चाहिए कि हमज़ा कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होता है। मगर यह है कि अलिफ, या, बड़िया और वाव के ऊपर हमज़ा इस्तेमाल होगा तो हमज़ा मुकम्मल तौर पर इस तरीके से नहीं लिखा जाता है, बल्कि हमज़ा को ऐसे लिखते हैं, इस तरीके से हमज़ा लिखा जाता है। तो दोस्तों आज के सबक में हमें हमज़ा का पूरा इस्तेमाल सीखना है कि हमज़ा अलिफ के ऊपर इस्तेमाल होता है और हमज़ा या के ऊपर इस्तेमाल होता है, छोटी या बड़ी या पर इस्तेमाल होता है, हमज़ा वाव पर इस्तेमाल होता है और इसी तरीके से बड़ी या पर भी इस्तेमाल होता है और हमज़ा खाली भी इस्तेमाल होता है, सिर्फ हमज़ा। और इसी तरीके से शोशे पर भी हमज़ा इस्तेमाल होता है। सभी की मिसालें मैं आपको देने वाला हूँ, तो आप हर एक मिसाल को गौर से सुनिए और उस मिसाल को समझिए। मगर मिसाल देने से पहले मैं आपके जहन में ये बात साफ कर देता हूँ कि छोटी या बड़ी या पर हमज़ा आएगा तो पता कैसे चलेगा बोलने पर कि यहाँ पर छोटी या है या बड़ी या है। तो वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ। देखिए मिसाल के तौर पर चाय, चाय इस तरीके से लिखेंगे, मगर हमको लिखना है अगर भाई तो भाई इस तरीके से लिखेंगे। यहाँ पर आप कहेंगे कि यहाँ पर भी ई वाला लफ्ज़ है और यहाँ पर भी ई वाला लफ्ज़ है, इसके बावजूद यहाँ पर छोटी या और यहाँ पर बड़ी या इस्तेमाल हुई है। तो आपको इस चीज़ पर ध्यान देना है कि उर्दू में मुख्तलिफ अल्फाज की मुख्तलिफ स्पेलिंग है। जैसे इंग्लिश में देख लीजिए कि इंग्लिश में टी मीन्स चाय, आप इस टी को ऐसे भी नहीं लिख सकते हैं और टी को आप ऐसे भी नहीं लिख सकते हैं, तो इसकी जो स्पेलिंग है वही स्पेलिंग रहेगी हमेशा। इसी तरीके से उर्दू में चाय की स्पेलिंग है बड़ी या के साथ, तो आपको मालूम होना चाहिए कि इस पर हम बड़ी या इस्तेमाल करेंगे। और इसी तरीके से भाई में भाई की स्पेलिंग है आखिर में छोटी या, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि हम आखिर में छोटी या ही इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पर हम बड़ी या कभी इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो जिस तरीके से हमें इंग्लिश लिखने के लिए इंग्लिश के एक एक लफ्ज़ की स्पेलिंग मालूम होना चाहिए, इसी तरीके से आपको उर्दू लिखने के लिए भी उर्दू की स्पेलिंग आपको मालूम होना चाहिए। मगर इंग्लिश की स्पेलिंग में आपको याद रखने में वक्त लगता है और उसमें थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, मगर उर्दू की स्पेलिंग याद रखने में आपको बिल्कुल वक्त नहीं लगेगा। आप आसानी से किसी लफ्ज़ को अगर एक बार देख लेंगे
तो आपको याद रहेगा कि उर्दू में इस लफ्ज़ पर कौन सी स्पेलिंग इस्तेमाल होगी। तो इस चीज़ को आपको जहन नशीन करना है। तो चलिए हम मिसालें शुरू करते हैं। अलिफ या और वाव पर हमज़ा का इस्तेमाल और उनकी मिसालें। आओ, लाओ, जाओ, खाओ, घाव, भाव, छाव, आई, जाई, लाई, ताई, राई, पाई, सुई, भाई, आए, दाइम, मिकाईल, इसराइल, जिब्राइल, ज़िया, ज़ऊ, स्टाइल, टाइप, गए। और अब हमारे सबक का दूसरा हिस्सा है नून गुन्ना, कि नून गुन्ना किसको कहते हैं और नून गुन्ना का इस्तेमाल क्या है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि लफ्ज़ नून का इस्तेमाल हुआ है, मतलब नून गुन्ना नून की तरह ही एक लफ्ज़ है। और बाद में हम कह रहे हैं गुन्ना। गुन्ना मतलब नाक में आवाज़ ले जाने को गुन्ना कहते हैं। यानी हम जब भी नून गुन्ना उर्दू में इस्तेमाल करेंगे नाक में आवाज़ ज़रूर जाएगी। मिसाल के तौर पर हमको कहना है माँ, नहीं, हाँ, कहाँ, यहाँ, वहाँ, जहाँ वगैरह। क्योंकि ये जितने भी अल्फाज मैंने अदा किए हैं हर एक लफ्ज़ में नाक में आवाज़ जा रही है। यानी हम अगर इन अल्फाज को नाक बंद करके अगर पढ़ेंगे तो जहाँ पर भी नून गुन्ना आएगा वहाँ पर आपकी आवाज़ ही बंद हो जाएगी। यानी बगैर नाक में आवाज़ जाए ये लफ्ज़ अदा ही नहीं हो सकता है। तो इसमें नून गुन्ना कैसे इस्तेमाल होता है वो मैं आपको बताऊं। तो नून गुन्ना की मैं आपको ढेर सारी मिसालें दूंगा जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि नून गुन्ना का इस्तेमाल क्या है। तो साथ में मैं आपको ये भी बताता चलूं कि नून गुन्ना बीच में भी इस्तेमाल होता है और नून गुन्ना आखिर में भी इस्तेमाल होता है। आखिर में नून गुन्ना की मिसाल जैसे ज़मीन, यह है ज़मीन। और अगर यहाँ का नून का नुक्ता हटा देंगे तो ये हो गया ज़मी। आसमां, ये नून गुन्ना है, ये नून गुन्ना है। मतलब नून गुन्ना और नून में फ़र्क सिर्फ इतना ही है कि नून गुन्ना में नून का नुक्ता हटा देंगे। इसी तरीके से रवां, दवां। और नून गुन्ना दरमियान में आने की मिसाल जैसे आंत, दांत, पंखा। तो हमने ये जो मिसालें ली है दांत, आंत, पंखा वगैरह, तो इसमें आप देख लीजिए आप इन अल्फाज को जब भी अदा करेंगे तो आप इसमें नून नहीं पढ़ रहे हैं। जैसे आंत, दांत, इस तरीके से आप नहीं पढ़ रहे हैं। आप अगर इस तरीके से पढ़ते तो ये बिल्कुल नून ही होता, मगर आप नाक में आवाज़ ले जाकर पढ़ रहे हैं और नून भी मुकम्मल अदा नहीं कर रहे हैं, यानी ये नून गुन्ना हुआ। तो नून गुन्ना जब भी दरमियान में इस्तेमाल होता है तो नून गुन्ना पर नुक्ता ज़रूर आता है। वो नून जैसा ही लगता है मगर उसको अदा करने में नून नहीं पढ़ेंगे बल्कि नून गुन्ना पढ़ेंगे, मगर लिखने में तो हम उसको नून ही लिखेंगे। तो चलिए नून गुन्ना की मिसाल ले लेते हैं। मगर नून गुन्ना की मिसाल देने से पहले मैं आपको एक चीज़ समझाता हूँ, आप उसको गौर से सुनिए और समझिए। जैसा कि मैंने आपको ये बताया है कि नून गुन्ना दरमियान में इस्तेमाल होगा तो उसमें नुक्ता लगाएंगे, और अगर आखिर में इस्तेमाल होगा तो नून गुन्ना पर नुक्ता नहीं आएगा। मिसाल के तौर पर एक लफ्ज़ है जाएंगे। तो जाएंगे में ये जो नून है ये नून गुन्ना है। तो जाएंगे दो तरीके से हम लिख सकते हैं, इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं जाएं और गे, जाएंगे।
तो यहाँ पर जाएंगे, इसको भी हम जाएंगे ही पढ़ेंगे और इसको भी हम जाएंगे ही पढ़ेंगे। इस तरीके के जितने भी लफ्ज़ है, जाएंगे, पिएंगे, सोएंगे, खाएंगे, ऐसे जितने भी अल्फाज है वहाँ पर हम नून गुन्ना इस तरीके से भी इस्तेमाल करते हैं, इस तरीके से भी इस्तेमाल करते हैं। किताबों में आपको इस तरीके से लिखा हुआ भी मिलेगा, इस तरीके से लिखा हुआ भी मिलेगा। तो आपको ये चीज़ भी मालूम होना चाहिए कि नून गुन्ना ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। और पढ़ते वक्त आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि नून गुन्ना ऐसा भी लिखा जाता है और ऐसा भी लिखा जाता है। तो चलिए हम नून गुन्ना की मिसालें शुरू करते हैं। नून गुन्ना आखिरी में होने की मिसालें: रवां, कहाँ, जहाँ, निहाँ, ज़मीं, आसमां, बयां, हाँ, नहीं, धुआं, अज़ां, वहाँ, बच्चों, लड़कों, शेरों, घरों, मकानों, किताबों, घड़ियों, स्कूलों, कॉलेजों, माँ, बहनों, भाइयों। दरमियान में नून गुन्ना की मिसालें: रंग, अंग, संग, जंग, दंग, आंत, दांत, अंबर, शंबा, पंखा, दुम्बा वगैरह। तो जहाँ तक उर्दू किताबत की बात है, वो मैंने आपको अलिफ से लेकर कौफ तक की मश्क दे दी थी। उसके बाद अब हम कौफ से आगे बढ़ते हैं। चलिए शुरू करते हैं। कौफ के बाद अब हम लिखेंगे काफ। काफ हम इस तरीके से लिखेंगे, यहाँ पर हम बा जैसा शोशा बनाएंगे, बिल्कुल मुकम्मल बा। मगर बा में हम शुरू की लाइन ऐसे खींच रहे थे, तो यहाँ पर शुरू की लाइन ऐसी नहीं रहेगी, बल्कि बा की जो आखिर की लाइन है ऐसी ही लाइन यहाँ पर शुरू में बनाएंगे और काफ के लिए ऐसी लाइन खींचेंगे। और गाफ के लिए हम इस तरीके से लाइन खींचेंगे यहाँ से यहाँ तक, मतलब इसकी बराबरी की ऊपर लाइन होना चाहिए, तब उसको गाफ माना जाएगा। अगर हम इसके बराबर में लाइन नहीं खींचेंगे, अगर हम ऐसा लगाते हैं तो वो ज़बर है, मगर इसको कभी भी कोई ज़बर नहीं कहेगा, क्योंकि ये लाइन काफ की लाइन के बराबर में होती है, तभी ये गाफ माना जाता है। गाफ के बाद अब लाम। लाम के लिए हम बिल्कुल सीधी लाइन खींचेंगे और नीचे नून वाली गोलाई देंगे। लाम हम इस तरीके से लिखेंगे। और मीम के लिए हम ट्रायंगल बनाएंगे, उसके बाद हम इसको नीचे तक ले जाएंगे। ये मैं आपको कॉपी में समझाऊंगा तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। उसके बाद नून में भी हम लाम जैसी गोलाई देंगे। और जहाँ तक वाव की बात है, तो वाव में भी हम ऐसा ट्रायंगल बनाएंगे, उसके बाद हम वाव बनाएंगे। देखिए हम वाव इस तरीके से बनाएंगे। और जहाँ तक ह की बात है, ह हम ऐसा बनाएंगे, इस तरीके से हम ह बनाएंगे। ह ऐसा नहीं बनाएंगे, ऐसा ह अरबी में आता है। और है दो चश्मी हम इस तरीके से बनाएंगे। सबसे पहले तो हम इस तरीके से बना देंगे, उसके बाद फिर हम ऐसे बनाएंगे। है दो चश्मी ऐसे बनेगी, यानी हम जिस तरीके से दिल बनाते हैं इसी तरीके से हमको नीचे की तरफ बनाना है। है दो चश्मी ऐसे बन जाएगी, जैसे इस तरीके से हम है दो चश्मे बनाएंगे। तो चलिए यही चीज़ मैं आपको कॉपी में लिखकर बता देता हूँ, ताकि आपके लिए समझने में आसानी रहे। काफ हम यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ तक लिखेंगे। उसके बाद हम लाम यहाँ से शुरू करेंगे, फिर मीम हम यहाँ से शुरू करेंगे, नीचे तक लेकर जाएंगे। उसके बाद नून हम पूरी दो लाइन में लिखेंगे। उसके बाद वाव लिखेंगे, फिर हम
हम ह इस तरीके से लिखेंगे। हाँ, एक बार फिर से लिखकर बता देता हूँ। तो दोस्तों मैंने आपको अलिफ से या तक जो भी लिखकर बताया है वो आप अलिफ से हा तक अपने घर पर लिखने की कोशिश कीजिए और कॉपी में जहाँ से मैंने लफ्ज़ शुरू किया है और जहाँ पर ख़त्म किया है इस तरीके से आप लिखने की कोशिश कीजिए। इंशाल्लाह आप बहुत अच्छी उर्दू लिखना सीख जाएंगे। दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।